फ्रेंड्स, राधे राधे। भवानी क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे। जो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में क्वेश्चन भी आते हैं। एक बार पिछली बार जब कोऑपरेटिव बैंक का हुआ था उसमें क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, मतलब 2-3 क्वेश्चन आए थे उसमें। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना इक्के दुक्के क्वेश्चन आ सकते हैं और बाकी एग्जाम्स में भी ये जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं वो काम आएंगे। देखिए, एक पेज का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो पहले ये देखिए, काम की बात क्या है, कन्फ्यूजन हमेशा आलस को जन्म देता है। यदि देखिए फ्रेंड्स, कोई कन्फ्यूजन रखोगे ना किसी बात के लिए तो हमेशा आप कन्फ्यूजन में कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाओगे। तो आप कोई कन्फ्यूजन है तो जल्दी से जल्दी हटा लेना चाहिए। जैसे आपका इस सर्विस में जाने का कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों के फ़ोन भी आते हैं बाहर से, यूपी से, एमपी से या राजस्थान से भी फ़ोन आते हैं, मतलब हमारे स्टेट से भी आते हैं। तो यदि इस सर्विस के बारे में भी कोई कन्फ्यूजन है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए या अदर सर्विस लगना चाहिए, बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रखिए। देना है तो दीजिए, नहीं एग्जाम देना है तो मत दीजिए। आपको ये सर्विस लगनी है तो लगिए, ज़रूरी नहीं है कि इसमें आओ, आप अदर सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये ऐसी कोई ख़राब सर्विस है नहीं, बाकी आपकी इच्छा पर है, मर्जी पर है। मतलब आपकी सर्विस नहीं है तो ये सर्विस अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परमानेंट है और गवर्नमेंट जॉब भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी इच्छा पर है। लेकिन बात यह है कि कोई कन्फ्यूजन जो है, कोई भी जिंदगी में किसी भी बात का रहता है तो उसे जल्दी दूर करना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन किसी भी बात के लिए दिक्कत ये देगा कि आपका टाइम वेस्ट वो करेगा कन्फ्यूजन जो होगा। तो ये बात काम की बात अब है कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं और अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, इनके संबंध में क्वेश्चन आते भी हैं। पिछली बार शायद मुकुंदरा हिल्स जो है ना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। ये तो रट लो, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, केवलादेव, भरतपुर और मुकुंदरा हिल्स भी है। वो है कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी और झालावाड़ में ये फैला हुआ है। तो तीनों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, रणथंभौर, सवाई माधोपुर ज़्यादातर आप जानते ही हो। एक राष्ट्रीय उद्यान होता है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य होता है। राष्ट्रीय उद्यान वो होता है जो मतलब बहुत बड़ा उद्यान के संबंध में है, और वन्य जीव अभ्यारण्य होता है वन्य जीव की सुरक्षा के लिए होता है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से 3 है। रणथंभौर कहाँ पे है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ पे, तो सवाई माधोपुर में है। राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट था, ये पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी यही है, मतलब टाइगर रिजर्व सेंचुरी है। तो ये रिजर्व, टाइगर को रिजर्व कहते हैं, वो 5 राजस्थान के अंदर टाइगर रिजर्व करने वाले सेंचुरीज मतलब प्रोजेक्ट। तो इसमें पहला ये रणथंभौर है, और राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर प्रोजेक्ट भी है, ये सवाई माधोपुर में। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कहाँ है, सवाई माधोपुर में। दूसरा केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ है, भरतपुर में है। इंपॉर्टेंट बात है कि यूनेस्को की राष्ट्रीय धरोहर की सूची में शामिल किया गया है 1985 में, पहले भी हमने बात हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि यूनेस्को की राष्ट्रीय धरोहर की सूची में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल किया गया है, भरतपुर को, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर। इसके बारे में तीसरा है मुकुंदरा हिल्स, ये कहाँ से फैला हुआ है, ये कहाँ में फैला हुआ है, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़ में। अब पहले क्या नाम था इसका, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान था। फिर एक ये जीव प्रेमी है व्यक्ति, नाम था मुकुंदर सिंह था, पूरा नाम याद है, मुकुंद सिंह था शायद, तो उनके नाम से मुकुंदरा हिल्स नाम पड़ गया। वो कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़ में फैला हुआ है। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक है। इसके बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य, तो हालांकि सभी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट भी लिखे हैं साइड में, कौन किसके लिए फेमस है। सरिस का नाम सुना होगा, सरिस का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, अलवर में। बात याद रखनी है, ये तो सारों को पता है, सरिस का अलवर में है। और हर एक कबूतरों के लिए प्रसिद्ध, और मतलब ये भी पूछा जा सकता कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हर एक कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर। इसके अलावा एक सरिस्का में एक और है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य छोटा वाला, तो इसके लिए वो भी अलवर में है, और ये सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये ध्यान में रखना है। मान लो ऑप्शन में ये दे दे कि सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो ऑप्शन में ये दोनों ही दे दे, ऊपर वाला सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य या सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, या 2 अदर भी दे दे। तो सरिस्का वाला है,
ए श्रेणी में आता है। तो ये दोनों आसपास ही है, लेकिन ये सबसे छोटा ये वाला है सरिस्का ए वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अलावा तीसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान नाम से है तो वन्य जीव अभ्यारण्य नाम उद्यान है केवल। बाड़मेर और जैसलमेर फैला हुआ है। सामान्यतः ये जैसलमेर का माना जाता है, बाड़मेर जैसलमेर दोनों में फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और एक ओक्कल वुड फॉसिल पार्क नाम सुना हुआ होगा, जिसमें कि डायनासोर है ना, उसके अवशेष या पुराने जो पशु पक्षी थे उनके अवशेष यहाँ पे है। तो ओक्कल वुड फॉसिल पार्क नाम से वो जगह बनी हुई जहाँ पे इसके पुराने पक्षियों के अवशेष और वहाँ पे मिल जाएंगे। वो कहाँ पे है? जैसलमेर में, ओक्कल वुड फॉसिल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कई बार। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जैसलमेर फैला हुआ है। इसके अलावा एक सीता माता अभ्यारण्य है, ये बहुत फेमस है उड़न गिलहरी के लिए। उड़ने वाली गिलहरियाँ यहाँ पे पाई जाती है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में फैला हुआ है। हमारे यहाँ बांसवाड़ा के पास में ही 4-5 घंटे बाद में प्रतापगढ़ आता है। वहाँ पे भी जब बस में जाते हैं तो बीच में देखते हैं अभ्यारण्य वहाँ पे है, फैला हुआ है। तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में फैला हुआ है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बन सकता है कि सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है या उड़न गिलहरी के लिए, इसमें से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो सीता माता अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, पाली, उदयपुर, राजसमंद में फैला हुआ है। हालांकि ये कोई फेमस नहीं है, कोई विशेष बात नहीं इसमें, लेकिन ध्यान में रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? बस राजसमंद, उदयपुर उधर ही है, तो इसलिए कुंभलगढ़ अभ्यारण्य उधर ही है। पाली, उदयपुर और राजसमंद में ये फैला हुआ है। अभ्यारण्य क्या होता है? वो एरिया होता है बड़ा सारा, वो फैला हुआ होता है, तो वो अलग अलग जिलों में फैला हुआ है, इसलिए ये तीनों लिखे हुए। इसके अलावा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये एकमात्र अभ्यारण्य के नदी के अंदर है। राणा प्रताप सागर से यमुना नदी तक फैला है और कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली जिले इसमें शामिल है। और ये क्या एमपी और यूपी में भी ये एकमात्र अभ्यारण्य है। राजस्थान, एमपी, यूपी तीनों के अंडर में आता है ये अभ्यारण्य। कौन सा? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। शायद ये क्वेश्चन आया था चंबल घड़ियाल वाला पहले। ताल छापर ये कहाँ पे है? ताल छापर है चूरू में, चूरू जिले के अंदर है वो। ये पहले कई बार क्वेश्चन आ चुका है। काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो ताल छापर है। और इसके अलावा कुरंजा पक्षी की शरण स्थली भी। कुरंजा एक पक्षी होता है। एक कुरंजा गीत भी आपको याद हो तो राजस्थानी गीत है कुरंजा। एक विरह में एक महिला ये गाती है कुरंजा पक्षी के लिए कि आप कुरंजा पक्षी को ये कहती है कि मेरा वो संदेश वहां तक पहुंचा दो आप, तो वो कुरंजा गीत भी है। तो ये किससे संबंधित है? वो कुरंजा पक्षी जो होता है उसकी शरण स्थली कौन सी है? ताल छापर, चूरू। इसके अलावा काले हिरणों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू तो अभ्यारण्य कहाँ होगा? सिरोही में ही होगा, क्योंकि माउंट आबू सिरोही में। अब जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और एक गुरु शिखर नाम सुना हुआ है आपने? गुरु शिखर जो सबसे बड़ा ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो भी इस अभ्यारण्य के अंतर्गत ही आती है। सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की गुरु शिखर है। इसके अलावा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? क्योंकि ये नाम आप हो सकता है बहुत सारे कम जनों के सुना हुआ है। बूंदी में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में है। इसके अलावा शेरगढ़ अभ्यारण्य है, ये 12 में है। शेरगढ़ का किला भी तो 12 में ही है, तो अभ्यारण्य भी तो 12 में है। तो ये सारा जो है 10 अभ्यारण्य है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व, मतलब टाइगर की रिजर्व करने के लिए राजस्थान सरकार, राजस्थान के अंदर 5 रिजर्व सेंटर हैं। कौन कौन से? पहला है रणथंभौर, अभी बोला था, ये ऊपर पढ़ाया था ना। राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा था? रणथंभौर। एक तो ये रहा, मतलब टाइगर को रिजर्व करने के लिए कौन कौन से सेंटर है, कौन कौन से रिजर्व मतलब एरियाज है, तो ये इसमें से उठाए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्य में से ही इनको लिया गया है। पहला तो ये है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, इनको ही टाइगर रिजर्व भी नाम दे दिया। दूसरा है मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व,
तो ये दो तो ये हो गए। मुकुंदरा हिल्स कोटा में फैला हुआ ना, उतना उतना टाइगर रिजर्व मानते हैं, तो दो तो ये हो गए। इसके अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर सरिस्का, जो कि एक अभ्यारण्य भी है और टाइगर रिजर्व भी है, मतलब टाइगर की जो प्रजाति है वो समाप्त होने की ओर है, इसलिए रिजर्व के लिए ये राजस्थान के अंदर ये 5 स्थान तय किए गए हैं। तो ये तीसरा। चौथा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी के अंदर अभी आपको पढ़ाया था। ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भी है और टाइगर को रिजर्व करने वाली जगह भी है। ये 4 चीजें ये हो गई। और ये 5वां अभी बना था धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि धौलपुर और करौली में फैला हुआ है। बहुत छोटा सा पॉइंट था, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इसमें से कोऑपरेटिव बैंक में आ जाए, जो कि पेपर मार्च में होने वाला है। तो आप ये मत ध्यान दीजिए पेपर कब है, ये क्वेश्चन यदि आप ज़्यादा अपनी जो स्टडी है उस पर ही ध्यान दीजिए। पेपर तो हो जाएगा मार्च के मिड में हो जाएगा या 5 मार्च तक हो जाएगा, ये अभी कोई डेट फिक्स नहीं है इसकी। तो अच्छी तरह तैयारी कीजिए। थैंक यू।